इमरजेंसी में लगने वाले सभी इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विद राहुल। आप उस चैनल पर हैं जहां पर मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको आसान भाषा में प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल मेडिसिन विद राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल लगभग 30 इंजेक्शंस होंगे, जिसमें आप 15 पार्ट 1 में जानेंगे और 15 इंजेक्शंस के बारे में पार्ट 2 में जानेंगे। इन दोनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है डेक्सामेथासोन, जो कि डेक्सोना नाम के एक ब्रांड नेम से फेमस है। कैटेगरी की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन की कैटेगरी होती है। और बात करें इसकी यूज या उपयोग की, तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज इमरजेंसी में एंटी इन्फ्लामेटरी में, जैसे कि अस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और भी कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगली इसमें यूज़ है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि बड़ी बड़ी एलर्जी में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइलेक्सिस, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसमें पेशेंट को तुरंत आराम होना ज़रूरी होता है, तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ हम इसके लिए करते हैं। अगली इसमें है सेरिब्रल एडिमा। इसमें डेक्सामेथासोन का यूज़ ब्रेन में स्वेलिंग यानी कि सूजन और प्रेशर की कंडीशन, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी और इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अगली इसकी यूज की बात करें तो डेक्सामेथासोन को कीमोथेरेपी के दौरान जो होने वाली नोइजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस का यूज करते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में, तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस को आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से आप दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है फेनेरामिन, जिसकी कैटेगरी होती है एंटीहिस्टामाइन। फेनेरामिन एक एविल नाम की ब्रांड नेम से बहुत ही फेमस है, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। बात करें इसकी यूज की, तो फेनेरामिन या एविल का यूज सभी प्रकार की एलर्जी के लिए करते हैं। एलर्जी में जैसे कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख में किसी भी प्रकार की एलर्जी, आर्टिकेरिया या हाइप्स यानी कि बॉडी में जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, और साथ ही एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रनी नोज, सीजनिंग यानी कि छींक, इचिंग यानी कि खुजली, वाटरी आइज यानी कि आँख में बार बार पानी आना, और स्किन रैशेस के लिए हम फेनेरामिन का यूज़ करते हैं। रूट की बात करें तो फेनेरामिन या एविल का यूज़ हम इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस देते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है रेनिटिडिन, जिसकी कैटेगरी H2 ब्लॉकर होती है। यहाँ आप स्क्रीन पर रेनिटिडिन की इमेज देख सकते हैं। इसमें रेंटेक एक फेमस ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके यूज़ की, तो जब पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम रेनिटिडिन का यूज़ करते हैं। साथ ही एसिडिटी, अल्सर या GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम कच्ची ढकार भी कहते हैं, तो इन सब के लिए हम रेनिटिडिन का यूज़ करते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में कि कैसे इसको दिया जाता है, तो आप इंजेक्शन के थ्रू इसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दे सकते हैं। अगला इसमें इमरजेंसी इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमिन, जिसकी कैटेगरी होती है एंटी स्पास्मोडिक। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी इमेज। डाइसाइक्लोमिन, जो कि मेफ्टाल स्पास्म करके एक आता है ब्रांड नेम, काफ़ी फेमस होता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो डाइसाइक्लोमिन का यूज़ पेट में कब्ज़, अल्सर, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट इत्यादि के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ ही स्टमक और इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही इसका यूज़ स्टमक क्रैम्प, इंटेस्टाइनल क्रैम्प और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसकी रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है फ्यूरोसिमाइड, जिसकी कैटेगरी होती है डायूरेटिक्स। इसमें एक फेमस ब्रांड नेम होता है लेसिक्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी इमेज। तो बात करें फ्यूरोसिमाइड या लेसिक्स के यूज की, तो इसका यूज CHF यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हार्ट फेल हो जाता है और सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। अगली इसमें हाई BP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में फ्यूरोसिमाइड का यूज किया जाता है। अगला इसमें एडिमा या फ्लूइड रिटेंशन, मतलब कि इसमें बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट में पानी जमा हो जाता है, जिससे स्वेलिंग या शरीर में सूजन हो जाती है। तो फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं इन एक्सेसिव वाटर को यूरिन से बाहर करने के लिए। साथ ही फ्यूरोसिमाइड को एक्यूट किडनी डिजीज़ जैसे कि रीनल फेल्योर, हाइपरकैलमिया और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बात करें फ्यूरोसिमाइड के रूट के बारे में, तो आप फ्यूरोसिमाइड को इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस आप दे सकते हैं। अगला इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है लिग्नोकेन, जिसकी कैटेगरी होती है लोकल एनेस्थेटिक्स। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं लिग्नोकेन की इमेज। इसका यूज़ क्या होता है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बॉडी के मसल्स में कट लग जाते हैं या घाव हो जाते हैं, तो उसको सिलने के लिए या टाँका चलाने के लिए सबसे पहले हम लिग्नोकेन का यूज़ करते हैं, उसको शून्य करने के लिए, तो जिससे दर्द का आभास न हो। तो लोकल एरिया में शून्य करने के लिए हम लिग्नोकेन का यूज़ करते हैं। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है पैरासीटामोल, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। कैटेगरी की बात करें तो ये नेसेट से या एंटीपायरेटिक कैटेगरी की होती है।
स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं, जो कि मेडोमॉल एक को बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। इसका यूज सभी प्रकार के बुखार के लिए करते हैं। बुखार जैसे कि सिर दर्द, दांत का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और कॉमन कोल्ड से होने वाले फीवर को ये कम करता है। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से आप दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है फेनेटोइन, जो कि एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कॉन्वुलेसेंट कैटेगरी में रखा जाता है। स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। फेनेटोइन सोडियम इंजेक्शन यूएसपी, इसका ब्रांड नेम है इप्टोइन, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। बात करें इसके यूज के बारे में तो इसका यूज सीजर एंड एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी या दौरा के लिए करते हैं। यानी कि जब किसी पेशेंट को मिर्गी या किसी भी प्रकार का दौरा आता है तो तुरंत हम इस इंजेक्शंस को एज ए इंट्रावेनस उसको देते हैं, जिससे तुरंत आराम मिल सके। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रावेनस ही दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की इंजेक्शन है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इसका यूज स्किन पर सूजन, खुजली या लालिमा उसके लिए करते हैं। स्किन में किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियोसिस, रैशेज या किसी भी प्रकार का इंसेक्ट का बाइट हो गया हो या कोई भी इंसेक्ट काट लिया हो तो उसके लिए भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ करते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप दे सकते हैं। अगला इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है डाइक्लोफेनाक, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि नेसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं। डोलोकाइंड एक्यू नाम से एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है इसका। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इसका यूज सभी प्रकार के दर्द और सूजन के लिए करते हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँख में सूजन, दांत का दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एक्सेट्रा। बात करें इसके रूट की तो इंट्रामस्कुलर और वेरी स्लो इंट्रावेनस, यानी कि इसको हम वेंस में बहुत ही स्लो लगाते हैं, तो आप दो तरह से आप इसको दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है एट्रोपाइन, जो कि एंटी कोलिनर्जी कैटेगरी की इंजेक्शन है। यहाँ आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं एट्रोपाइन की। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो एट्रोपाइन का यूज़ आई एग्जामिनेशन में, जैसे कि जब आई या आँख की चेकअप करना होता है तो डॉक्टर्स एट्रोपाइन का यूज़ करते हैं, जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाता है और आँख की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे डॉक्टर्स को आँख का बेटर व्यू देखने को मिलता है। अगला एट्रोपाइन का यूज़ ब्रेडिकार्डिया में किया जाता है, यानी कि एट्रोपाइन का काम इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह हार्ट रेट में इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही इसका यूज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पैरासाइट या कीटनाशक के द्वारा पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके इलाज के लिए हम एट्रोपाइन का यूज़ करते हैं। अगली एट्रोपाइन का यूज़ हम एनेस्थीसिया में करते हैं कि जब सर्जरी के दौरान होने वाले सलाइवेशन या रिस्पायरेटरी सिक्रीशन को कम करने के लिए। बात करें इसके रूट के बारे में तो एट्रोपाइन को आप इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकुटेनियस 3 तरह से आप दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है ऑन्डानसेट्रॉन, जिसकी कैटेगरी होती है एंटी इमेटिक। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो ऑन्डानसेट्रॉन का यूज़ नॉइज़ी और वोमिटिंग में किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से आपको नॉइज़ी और वोमिटिंग की शिकायत हो रही है तो आप ऑन्डानसेट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस ऑन्डानसेट्रॉन को दिया जाता है। अगला इसमें इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है थियोफाइलिन और इटोफाइलिन, जिसका एक ब्रांड नेम होता है डेरीफाइलिन, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, जिसकी कैटेगरी होती है ब्रोंकोडायलेटर। डेरीफाइलिन का यूज़ अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि सीओपीडी, ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि फेफड़े की नली में स्पाज्म जमा होता है उसको ठीक करने के लिए करते हैं। साथ ही ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, यानी कि जो फेफड़े की नली में मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम ये करता है। साथ ही इसका काम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि ये जो एयरवेज यानी कि जो फेफड़े की एयरवेज होती हैं उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कम करने के लिए डेरीफाइलिन का यूज़ किया जाता है। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है इथेमसाइलेट, जो कि हीमोस्टैटिक एजेंट की कैटेगरी में आती है। आप स्क्रीन पर इसका इमेज देख सकते हैं। के स्टैट नाम से एक फेमस ब्रांड नेम है जो कि इथेमसाइलेट की है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इसका यूज़ फॉर ब्लीडिंग, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो, जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर में ब्लीडिंग, नज़ल ब्लीडिंग या नाक से खून बह रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एक्सीडेंट के बाद निकलने वाले ब्लड के लिए हम इथेमसाइलेट का यूज़ करते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। बात करें इसके रूट के बारे में तो इसे आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से आप दे सकते हैं। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है जेंटामाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक्स होती है और एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में रखी जाती है। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं जेंटामाइसिन की। तो जेंटामाइसिन का यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में होने वाले इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि श्वास नली में होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। स्किन इन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी कि स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हम जेंटामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है सेप्सिस,
सेप्सिस एक ऐसी अवस्था होती है जब इन्फेक्शन जो होता है वो पूरे बॉडी में फैल चुका होता है, तो उसके लिए भी आप जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है मेनिंजाइटिस यानी कि सीएनएस में इन्फेक्शन, यानी कि जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी हम जेंटामाइसिन का यूज़ करते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में तो जेंटामाइसिन का रूट इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्रासिकल होता है। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।